everyone, welcome back to Dune Officers Academy, and today we are going to cover an essential unit for you all जिसे हम मेजर में तो नहीं कवर करते हैं बिकॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा आपसे बता देते हैं. इन इंग्लिश व्हेन वी स्पीक अबाउट ग्रामर पोर्शन we do have two things. We need to cover the minor one and the major one. यानी कि भाई दो कैटेगरीज में हमने पूरे टॉपिक्स को डिवाइड किया होता है. एक हम बोलते हैं माइनर की तरफ जिसमें हम माइनर टॉपिक्स को कवर करते हैं एंड द सेकंड पोर्शन इज द मेजर वन. सो वी नीड टू फोकस मोर ओवर द मेजर वंस, बट जो वो माइनर है ना उसके बिना मेजर तक पहुंचा नहीं जा सकता, राइट? सो वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है जी. तो स्टेप वन के बाद हम कर रहे हैं, यानी कि माइनर वन से हम कवर करने को स्टार्ट कर रहे हैं. जब मैंने माइनर की बात करी तो माइनर आर दोस टॉपिक्स दैट आर द बेस मेकिंग वंस, जो हमारा बेस बनाते हैं, है ना? तो ऐसे ही अभी हम फिलहाल के लिए एज अ टॉपिक इज मेंशन ऑन द बोर्ड, हम ले रहे हैं नाउन्स को. नाउन इज अ वेरी you can say basic unit, but yes, we should be aware of the concept, we should know what is it, so only we'll be able to move forward to pronouns, है ना? तो नाउन, प्रोनाउंस, देन एक मेजर टॉपिक आ जाएगा जो कि प्रीपोजिशन है. मेजर में बता देती हूँ, मेजर में तीन चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज प्रीपोजिशन, वर्ब्स एंड टेंसेस. पीवीटी रूल का तो ध्यान रख लेना, उसे नहीं भूलना है. ठीक है जी. यहाँ पे जब मैंने नाउन की बात करी ही है तो अब इसको शुरुआत करते हैं. बेसिक सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में, तो हमने तीन तरीके से इसको कवर करना है. पहले इसमें आ जाता है नाउन के बारे में समझना, यानी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट नाउन्स एंड इट्स टाइप. दिस इज द फर्स्ट थिंग. जैसे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में सब यूनिट होता है ना, वैसा ही. तो सबसे पहले आ जाएगा नाउन एंड इट्स टाइप्स. सेकेंड पोर्शन में जब आप मूव करेंगे इसी के, वो आ जाएगा नाउन इन रिस्पेक्ट टू जेंडर, यानी नाउन जेंडर्स के बेसिस पे क्या है, उसमें क्या स्टडी करना है. एंड उसके बाद थर्ड पोर्शन आएगा नाउन इन रिस्पेक्ट टू नंबर्स. ठीक है, नाउन नंबर्स के रिस्पेक्ट पे क्या है. ये तीन चीजें होती हैं. अब नाउन सिर्फ उतना ही नहीं रहा जितना हमारा पहले अर्लियर क्लासेस में क्लास 8 तक मेनली हमने पढ़ा था, वो नहीं है. नाउ इट्स अ लिटिल मोर, राइट? तो हम वो सारी चीजों को कवर करते हुए इस टॉपिक पे आगे बढ़ने वाले हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउन की बात कर रहे थे. सबसे पहले दिमाग में देखो, किसी भी चीज को पढ़ने यानी कि उसकी शुरुआत होती है तो ये समझना पड़ता है भाई वो है क्या, व्हाट इज इट. सो व्हाट इज नाउन? वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना. एंड कई लोग शुरू में जाएंगे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो कि एक बहुत बेसिक सी चीज थी, तो हम इस पे फोकस अभी नहीं करेंगे. यानी कि नाउन इज नथिंग बट वी कैन कंसीडर नाउन एज अ नेमिंग वर्ड. कि भाई नाउन जो है ना वो कुछ नहीं है बट एक तरीके का नेमिंग वर्ड है. ठीक है, नाउन कुछ नहीं है, क्या है, एक तरीके का नेमिंग वर्ड है किसी भी चीज के नाम को. सी व्हेन यू ग्रो, है ना, तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी पर्सनालिटी, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कन्वेइंग, एवरीथिंग गेट्स चेंज विद टाइम. सो सेम एज दैट, whenever I'm explaining any particular topic, that presentation यानी कि कैसा प्रेजेंट कर रहे हो एंड द वे ऑफ डिफाइनिंग दैट टॉपिक इवन चेंजेस विद टाइम. Like here, I cannot define at the same time. जैसे हम क्लास फर्स्ट सेकेंड में करते थे कि noun is a name of person, place, animal, thing. There must be a difference because now you are an aspirant. So noun is nothing but a naming word. किसी भी चीज के नाम को हम noun कहते हैं, right? So best example आप सभी लोग हो गए जितने लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, है ना, सबके सब आप नाउन ही हैं. आपका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है. तो अब इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. नाउन जो है ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले दो कैटेगरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप हियर. टाइप इज फर्दर डिवाइडेड, है ना. हम यहाँ कैटेगरी की बात करते हैं कि भाई जो टाइप है ना उसको भी मैंने दो कैटेगरीज में रखा है. पहली कैटेगरी आ जाएगी काउंटेबल की, दूसरी आ जाएगी अनकाउंटेबल की. काउंटेबल, अनकाउंटेबल, दिस इज दीज आर द मेन कैटेगरीज. इसके बाद हम टाइप की बात करेंगे. तो टाइप की जब बात आती है तो देयर आर 5 टाइप्स. ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर दैट वी नीड टू स्टडी फॉर आवर एग्जामिनेशन फॉर दैट बेसिक नॉलेज. तो यहाँ पे वो जो 5 हैं उन्हें डिवाइड करेंगे. किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जब मैं काउंटेबल की बात कर रही हूँ ना, मेरे पास 3 है.
काउंटेबल में मेरे पास 3 टाइप आते हैं, वेयर एज अनकाउंटेबल में मेरे पास 2 टाइप आते हैं, ठीक है, यानी 3 + 2 इट्स 5। इन पांचों पे मुझे फोकस करना होता है। जब मैंने यहाँ काउंटेबल की 3 बात करी है, तो 3 अब वो कौन से हैं? देखो, सबसे पहली चीज, why I have divided it into categories, the reason is so that we must be clear that if I am placing 3 kinds there, that means it is countable and we can count them. We do not need to eventually get to the point कि हाँ अगर मैं इस पर्टिकुलर नाउन को कैरी कर रही हूँ हाँ तो ये काउंटेबल होता है, पहले डिवाइड कर दिया। काउंटेबल में 3 है, अनकाउंटेबल में 2 है। तो एक शॉर्ट मेरे माइंड में क्लियर है अभी कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि भाई 3 ये है तो हाँ काउंटेबल तो है ही। पहला मेजर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने डिवाइड किया है। काउंटेबल में जो 3 चीजें हैं उसमें पहला आ जाएगा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है आपका कॉमन नाउन, थर्ड है आपके पास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, 3 तो यही हो गए, सभी ने इनके बारे में सुना है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और जब आप अनकाउंटेबल की बात करोगे तो 4th नंबर में आएगा एब्स्ट्रैक्ट, और 5th में हम बात कर रहे हैं मटीरियल की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल की। तो ये 5 चीजें हैं, 5 चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, यानी 5 मेन काइंड्स ऑफ नाउन। ये तो हमें चलो पता चल गया, एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ गया, एक नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इसको हम इन डेप्थ लेंगे, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मोड बिकॉज इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। हम सिर्फ समझेंगे कि भाई ये है क्या, एक रिलेटेबल कंसेप्ट इसमें बनाएंगे ताकि हम इजिली उसको याद भी रख सके, हमें ज्यादा उस पर कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। सो जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात करी है, व्हाट इज इट, एवरीवन डू नोज राइट। सर, जब मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन की बात करी तो प्रॉपर को मैं एक नॉर्मल सा निकनेम दूंगी, हर एक को हम एक एक वर्ड से ना कनेक्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, इस वर्ड को याद करके हाँ वो उससे लिंक है। जब मैंने प्रॉपर की बात करी है, हम कह सकते हैं यूनिक। प्रॉपर नाउन इज सिंपली नथिंग बट ऑल द यूनिक थिंग्स कम्स अंडर इट, यानी कि ऐसी चीजें जिसके जैसा दूसरा अवेलेबल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, खुद में जो यूनिक है। इफ I take a quotation for it, तो there's a best suited one, जैसे हम कहते हैं every human being in this world is unique. So every human being is a proper noun. हर कोई, आप सभी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई अपने नामों को ही ले लीजिए और आप खुद में नाउन है। तो सेम चीज अभी मैं दोबारा आपको कहूंगी कि जब मैंने यहाँ पर बात करी कि भाई प्रॉपर नाउन, तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन वर्ड, इज अ यूनिक पर्सन, एंड बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक वन, तो हम सभी को प्रॉपर नाउन कंसीडर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, टू मेक इट मोर क्लियर, आपको समझा देते हैं जिसे नहीं पता, कि अगर एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग सेम नेम, दे डू शेयर सेम नेम, सेम सरनेम। मान लीजिए 2 इंसान है, ऋतिक रावत, दोनों का नाम ऋतिक रावत है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनके पेरेंट्स भी सेम हो, वो दिखने में भी सेम हो, उनके टेस्ट सेम हो? देखो, हर चीज नहीं हो सकती, ठीक है, दे मस्ट बी ट्विंस, ट्विंस हैं कोई बात नहीं भाई, दिखते सेम है, चलो एक पल के लिए एक्सेप्ट कर लिया, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट इफ अ पर्सन लाइक्स ब्लैक तो सेकंड वन शुड आल्सो लाइक द सेम कलर, इट इज नॉट पॉसिबल, दे मस्ट बी डिफरेंट, है ना। तो यानी हर जो यूनिक चीज है जिसके जैसा दूसरा अवेलेबल है ही नहीं, वो प्रॉपर के अंदर हम कंसीडर करते हैं। इसमें आप प्लेस की बात भी कर सकते हो, थिंग की बात कर सकते हो, सो ऑन, राइट। क्योंकि प्लेस में भी अगर मैं बोलूँ कि आई लिव इन देहरादून, या फिर अभी आपकी जो ये क्लास चल रही है देहरादून से चल रही है ना, दून ऑफिसर्स एकेडमी देहरादून में, तो यहाँ जब मैंने देहरादून बोला, सो इज इट पॉसिबल टू नेम एनी अदर प्लेस सेम एज देहरादून? ओके, इट इज पॉसिबल टू नेम, but it is not possible to have all those characteristic features or all those infrastructure that we do have in Dehradun as same to any other place, है ना। सिर्फ नाम ले सकते हैं हम, उस सारी चीजों को वहां पे नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए हर एक प्लेस भी यूनिक होती है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन इज कोरिलेटेड टू यूनिक, सिंपल, आप इससे इसको समझ सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा ये तो। कॉमन नाउन की बात करते हैं। जब आपने कॉमन बोला तो देखो, प्रॉपर और कॉमन सिनोनिम्स एंटोनियम्स पढ़ते हैं ना हम,
तो दे आर द सेम थिंग। प्रॉपर और कॉमन दोनों एक तरीके से अभी एंटोनियम का रोल प्ले कर रहा है। प्रॉपर का एंटोनियम कॉमन है। प्रॉपर में यूनिक की बात कर रहे हैं यानी कि समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। कॉमन में हम बात कर रहे हैं समथिंग दैट इज अवेलेबल इजीली एक्सेसिबल। तो यहाँ पे कॉमन के लिए हम निकनेम दे देंगे कैजुअल, समथिंग विच इज कैजुअल, ठीक है। तो कैजुअल है यार, ये मैटर कैजुअल है, इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इट इज कॉमन। तो जो भी चीजें कॉमन होती है उसको हम क्या कहेंगे, वहां पे कॉमन नाउन के अंदर कंसिडर करेंगे, यानी कि जो चीजें कैजुअल है, जिसकी अवेलेबिलिटी है। जैसे आपने बोल दिया ऑल द स्टूडेंट्स आर रियली गुड, ऑल द स्टूडेंट्स टेकिंग दिस क्लास इज रियली गुड, तो वहां पे जब मैंने बोला कि यार रियली गुड, तो स्टूडेंट, जब मैंने वो वर्ड पिक कर दिया तो स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन में आ जाएगा। आप स्कूल बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, आप क्लास की बात करें, आप पेन की बात करें, वट एवर, ऑल दीज थिंग्स आर वर्ड, दे आर द कॉमन नाउन्स, बिकॉज सभी के लिए हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी एक ही के लिए बात नहीं कर रहे हैं, एंड दे शेयर अ कॉमन लिंक, राइट। अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा, व्हाट इज इट? तो कलेक्टिव नाउन इज नथिंग बट वी कैन से इट डिनोट्स अ कलेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक निकनेम बेस्ट वाला हो जाएगा कलेक्शन। कि कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं है भाई। कलेक्टिव नाउन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स, अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन्स का वो कलेक्शन बन गया ना, वो आपका क्या है, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। सिंपल सा है। यानी मैंने आपको वर्ड दिया बेस्ट वन, आर्मी। सभी डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वर्ड कैसे छोड़ सकते हैं हम, इतना प्रीशियस वर्ड है। तो यहाँ पे जब मैंने आर्मी की बात करी, तो आर्मी भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना। एवरीवन डू नो दैट कि भाई आर्मी की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, दे मेक एन आर्मी। वन मैन आर्मी सिर्फ मूवी में होती है। यहाँ जब हम आर्मी की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ ये आर्मी भी मेरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सिंपल सी चीज, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलते हो बुके, कि भाई फ्रेंड के किसी की वेडिंग थी, वहां हम चले गए, मैंने उसको क्या दिया, या फिर बुके दे दिया। फिर बेस्ट वन, आपका सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन के बाद आप पहली बार जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको बुके मिला, तो दैट बुके इज व्हाट, अगेन अ बंच ऑफ फ्लावर। तो वहां वो बुके भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो सिंपल डिनोट्स अ कलेक्शन, नथिंग एल्स। ज्यादा पैनिक नहीं होना है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे, इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, टू थिंग्स आर देयर एंड अ वेरी नाइस वन। कि जब मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करती हूँ या मटेरियल की बात करती हूँ, तो भाई ये क्या है। एब्स्ट्रैक्ट को आप बोल सकते हो फीलिंग्स, आइडियाज, और कुछ नहीं है। फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके आइडियाज जो होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आपने बोला कि भाई वो मेरा जो XYZ फ्रेंड है ना, वो काफी अच्छी एडवाइजेस देता है, उसके पास जाओ, उससे एडवाइस लो थोड़ी। वो आपको एक अच्छी एडवाइस उसमें सजेस्ट कर सकता है, या बता सकता है, एडवाइस दे सकता है। सो एडवाइस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। यानी समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी फिल्ड। कोई चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट। तो वहां हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करते हैं, उसके अंदर लेके जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके फीलिंग्स एंड आइडियाज की बात करी, जैसे आपने बोल दिया वी मस्ट नॉट कैरी दैट मच हेटेड फॉर एनीवन। तो जो हेट्रेड वर्ड है वहां पे, वो भी क्या है, इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग है। तो वो भी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। अब द लास्ट वन, मटीरियल नाउन क्या होगा। पता है कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स बनाना हो, आप किसी को समझा रहे हैं और वहां आपने किसी से क्वेश्चन पूछते हुए पढ़ाना हो, एक जनरल सी बात है, तो वहां आप मटेरियल में क्वेश्चन कर सकते हो। हाउ, कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई दिस इज अ मार्कर एंड इफ आई आस्क इज दिस अ मटेरियल नाउन, देन ट्रस्ट मी मैनी पीपल थिंक दैट यस इट इज, क्योंकि भाई मटेरियल ही है ना, है तो सामान ही भाई, तो मटेरियल में उसको कंसीडर कर देंगे। बट नो, हम इसको मटेरियल नाउन के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो जानते हैं। एक्चुअली मटेरियल जो डिनोट करता है, वो डिनोट करता है रॉ को। अब यहाँ रॉक की बात करी है, तो मैंने नॉर्मल सी बात है, हमारे इंटेलिजेंस की बात नहीं करी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात नहीं की है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं की है, हम उस रॉ की बात नहीं कर रहे।
हम यहाँ बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, रॉ प्रोडक्ट की, यानी वो सामान जिससे मिलके या फिर जिसका यूज करके हम कोई एक नया सामान बना रहे हैं, एक फिनिश गुड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैंने कुछ पर्टिकुलर चीजें ले ली, उससे मैंने एक सामान बनाया। यानी कि जब मैंने ये मार्कर बनाया तो मेरे को इंक की भी रिक्वायरमेंट थी, मुझे प्लास्टिक बॉडी की भी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, मुझे निब की रिक्वायरमेंट थी, सबका यूज करके मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपना तैयार किया है। सो ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव, यू कैन से आई हैव यूज्ड टू मेक दिस पर्टिकुलर वन, वो जो चीजें जो इस्तेमाल की गई है ना, वो वहां पे क्या है, मटेरियल है। बट नाउ इफ दिस इज अ फिनिश गुड, यानी कि एक मार्कर है, ये चले जाएगा कॉमन में। सेम गोज टू एनी अदर थिंग। आपने बोला दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो यहाँ जो ये रिंग है वो तो कॉमन है, रिंग बन चुकी है, कॉमन है, लेकिन बनी किससे है, तो बनी गोल्ड से है, तो गोल्ड इज अ मटेरियल। तो मटेरियल डिनोट्स द रॉ प्रोडक्ट, ठीक है, दैट यू आर यूजिंग टू मेक एनीथिंग। और जो बन गया वो नॉर्मली आपका कॉमन में आएगा, या फिर प्रॉपर में जाता है। सो ये आपका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, पहला पोर्शन, पहला पार्ट कह सकते हैं हम, कि भाई जब हमने कवर किया है तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दो कैटेगरीज में, इसमें मैंने पहले ही डिवाइड किया कि यहाँ ये क्लियर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट का मटेरियल अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये तीनों काउंटेबल है। हमने एक निकनेम दिए, निकनेम्स के थ्रू ट्रस्ट मी चीजें इजी हो जाती हैं जब हम उसे एक वर्ड से रिलेट करते हैं कि वो वर्ड दिमाग में, हाँ यार ये होता है, ठीक है, काफी ज्यादा इजी पड़ गया। अब आगे हम इस पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन इन रिस्पेक्ट टू जेंडर की, कि भाई नाउन की बात जब मैंने करी है और जेंडर मैंने इसके आगे लिख दिया है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब चीजें आगे बढ़ गई हैं, है ना, यानी कि वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है जी, और आपने भी आगे बढ़ना है, वहां से नहीं, सीट में बैठे रहेंगे, लेकिन देखेंगे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को जानेंगे। नाउन इन रिस्पेक्ट टू जेंडर जब आप बात करते हो कि भाई नाउन रिस्पेक्ट टू जेंडर, भाई नाउन जेंडर के हिसाब से क्या है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाँ जो ये जेंडर टर्म है, तो हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक वन, एंड ट्रस्ट मी ये भी सबको नहीं पता होता। इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी नो वन नोज कंप्लीटली, और देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। बट यहाँ जब आपने बात करी है जेंडर्स की, तो कितने जेंडर्स होते हैं, अब आधे से ज्यादा के दिमाग में आएगा दो या तीन, राइट, बट हमारे पास जेंडर होते हैं फोर। There are four genders that we need to study, that we need to understand, that we need to know the concept. Okay, so now I need to cover four genders. अब चार कौन से होते हैं वो देखते हैं, let's name them. सबसे पहले हम बात करेंगे easy one, यानी कि मस्कुलाइन, जो आप लोग के दिमाग में आ गया था। फेमिनाइन, ये भी दिमाग में आ चुका था। आगे बढ़ेंगे कॉमन, और उसके बाद आएगा न्यूटर, यानी कि वो जो फोर जेंडर्स है ना, वो ये हैं उनके नाम, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। फोर काइंड्स ऑफ जेंडर्स आर देयर, और मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन से हम बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ, अच्छे से हम जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज इट, इज अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। मस्कुलाइन की बात कर दी तो भाई सारी मेल स्पीशीज को कवर कर दिया, कुछ था ही नहीं इसमें, समझाने लायक चीज है ही नहीं, राइट। फेमिनाइन की बात करिए, अरे भाई ये भी सिंपल है, यानी कि सारी के सारी फीमेल स्पीशीज, इसमें भी कुछ भी समझाने को नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं, वी हैव कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, देन व्हाट इट इज। जब हमने बात करी कॉमन जेंडर की, तो भाई कॉमन जेंडर मेरा क्या हमें पॉइंट कर रहा है, क्या हमें बता रहा है। सो कॉमन जेंडर यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है, यानी कि वो टर्म्स, दो टर्म्स दैट वी आर यूजिंग, दैट वी आर जस्ट प्लेसिंग फॉर बोथ द जेंडर्स, यानी कि we are including masculine as well as feminine, we are using it for both the genders. These are the common terms, these are those terms जिसे कि हम बोल सकते हैं we are using it in our day to day life. If I say my teacher is really good, so teacher में सारे टीचर्स को टीचर्स कहते हैं, है ना। टीचर इज अ वेरी कॉमन जेंडर, हमने ये तो नहीं बोला कि भाई मिस्टर
रघुवंशी इज अ नाइस टीचर, तो अगर मैंने मिस्टर रघुवंशी बोल दिया वहां पे, तो भाई मिस्टर ने तो उसको क्लियर कर दिया कि भाई वो मेल है, मस्कुलाइन में आएगा। बट इफ आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर टर्म दैट इज टीचर, तो वो किस में आएगा, कॉमन में आएगा। यानी कि हम नॉर्मली इसको समझ सकते हैं रैंक, डेजिग्नेशन, पोजीशन, एनीथिंग, राइट। या फिर आपने बोल दिया कि ऑल द डॉक्टर्स आर रियली गुड इफ आई कंसल्ट, तो वहां पे डॉक्टर्स की बात आपने करी, वो भी किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा। ऑफिसर्स की बात करोगे एंड सो ऑन, सारे के सारे, ठीक है, स्टूडेंट्स भी इवन, अनलेस यू आर डिनोटिंग, अनलेस यू आर स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर नेम देयर, ठीक है, उस कंडीशन में वो अकॉर्डिंग टू द नेम जाएगा। बट फिलहाल के लिए व्हेन यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर टर्म, वो आपका कॉमन जेंडर में जाएगा, दोनों को इंक्लूड करेगा। न्यूटर की बात की थी, तो भाई न्यूटर जेंडर में 3 चीजें आ जाएंगी। सबसे पहला तो आपको क्लियर ही होगा, भाई आपने एक में मस्कुलाइन की बात कर दी, एक में फेमिनाइन की बात कर दी, एक में दोनों की बात कर दी, अब आपका न्यूटर बचा। तो न्यूटर में आप बात कर सकते हैं नॉन लिविंग की, यानी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी किस में आ जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी न्यूटर जेंडर में, ठीक है। चाहे वो आपकी बेंच की बात आपने कर दी, चेयर की बात कर दी, टेबल की बात कर दी एंड सो ऑन, क्योंकि उसके लिए भी प्रोनाउन यूज करते हो ना, आगे इट का इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैसे, बिकॉज वी नो दैट इट इज इंक्लूडेड अंडर न्यूटर जेंडर, सिंपल। अब इसमें फोकस करने वाली तो 2 बातें हैं कि भाई पहला वाला तो बहुत क्लियर था कि न्यूटर जेंडर आ गया तो नॉन लिविंग है ना। और क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, तो देखो सेकंड में हम बात करेंगे स्मॉल स्पीशीज की। जितनी भी आपकी स्मॉल स्पीशीज होती हैं, यानी कि दो स्पीशीज, दो थिंग्स हम जिसका जेंडर अपनी नेकेड आई से नहीं बता सकते, यानी देख के मैं नहीं बता सकती हूँ भाई मेल है या फीमेल है। वी कैन टेक अ बेसिक एग्जाम्पल एट ए स्नेक, है ना। तो स्नेक को देख के बता नहीं सकते हैं कि भाई वो मेल है या फीमेल है, देख के तो नहीं एटलीस्ट हम बता सकते हैं, बाद में तो सबका पता चल जाता है। आंट, चीटी जिसे हम कहेंगे, या फिर आपने इंसेक्ट्स को ले लिया, तो हम इन सबका जेंडर बाय नेकेड आईज वी कैन नॉट टेल, ठीक है, वी कैन नॉट डिटेक्ट। सो इन दैट कंडीशन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंक्लूडिंग इट इन न्यूटर जेंडर, ठीक है, यानी दो स्पीशीज विच जेंडर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय आवर नेकेड आईज, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे। थर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि 3 चीजें हैं, तीसरी वाली थोड़ा सा गेस करेंगे कि देयर इज अ सिनोनियम, यानी कि अ वर्ड दैट वी आर यूजिंग फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी जिसे आप कहते हो। इफ विल से कि हाँ ठीक है वहां पे वो बेबी बॉय है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा मस्कुलाइन के अंदर। अगर मैंने बोल दिया बेबी गर्ल है, तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर, है ना। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए वी डू हैव अ पर्टिकुलर टर्म, कई बार इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस टर्म है IMR, जिसकी एक एब्रीविएशन है, आई होप दिमाग में आया होगा, दैट इज इन्फेंट। इन्फेंट इज दैट पर्टिकुलर टर्म जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इन्फेंट किसके लिए, न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। IMR जैसे कि मैंने बताया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देयर इज अ मेन टर्म इन्फेंट देयर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म इन्फेंट है, इसको भी न्यूटर जेंडर में डाला जाता है, न्यूटर जेंडर में ही आएगा, आपको पता होना चाहिए, एक बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, तो पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपके पास इन्फेंट आ गया, तो ये एक नॉर्मल सा हमारे पास क्या है, एक हम बोल सकते हैं एक एस्पेक्ट है जो हमें समझना था कि भाई 4 जेंडर्स है हमारे पास, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर, एंड आई होप चारों के चारों अभी क्लियर होंगी। इसमें मत भूल जाना, हम कह सकते हैं लाइक डॉक्टर, टीचर एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीजें जाएंगी। तो ये आपकी मेनली जेंडर्स की बात हमने की है, ये आपका बेसिक चीज थी, ठीक है। बेसिक टू एडवांस मूव करना होता है हमारे कंसेप्ट को लेके। अब कुछ एडवांस कंसेप्ट देखेंगे नाउन्स एंड जेंडर्स के, एंड देन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स को, फिर हमारी नाउन की पूरी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से एडवांस कंसेप्ट भी देख लेते हैं। ओके, अब एडवांस कंसेप्ट की बात करेंगे, नाउन्स एंड जेंडर्स में ही ये है। बेसिक की बात तो हमने कर दी कि भाई 4 आपके जो होते हैं जेंडर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, क्या उनके अंदर इंक्लूड करते हैं, दैट वी हैव सीन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एडवांस कंसेप्ट्स।
एडवांस कंसेप्ट क्या बता रहे हैं? तो 3 रूल की बात हम करेंगे, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. टोटल वी हैव 3 रूल्स एंड रूल नंबर थर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्टली स्किप मत कर जाना, आप समझने में चलना, बट रूल नंबर थर्ड हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. रूल नंबर फर्स्ट में वो बात करेगा सेंस की. इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बात कर रहे हैं आपके सेंस की, आपके आईक्यू की बात नहीं हो रही है. बट कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट के सेंस होते हैं अपने, किसी भी स्टेटमेंट का अपने सेंसेस हैं. Like you're not in a good mood and someone has texted you in a very abusive way, then obviously you will become arrogant, right? यानी कि बातों में, वर्ड्स में पावर होती है to switch our mood. Because if you are not in a good mood and I speak in a very polite zone to you or I pamperize you in that aspect, so you'll like that thing up. तो यानी बातों में वो क्या है, हमारी एक तरीके से पावर है. तो हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई सेंस को कन्वे करते हैं. Either it can be positive or it can be negative. तो यहाँ उसने कुछ सेंसेस की बात करी है, जैसे कि अगर मेरा स्टेटमेंट मुझे सेंस प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ का, पावर का, एरोगेंसी का, एंगर का, वायलेंट का, एक्सेट्रा. यानी अगर मेरा स्टेटमेंट मुझे इनमें से किसी भी सेंस की बात कर रहा है कि भाई कहीं पे बात हो रही है एरोगेंसी की, कहीं पे बात हो रही है एंगर की, कहीं पे बात हो रही है फाइटिंग की, कहीं पे प्रोटेस्ट की, वायलेंस की, अगर इनमें से कोई सेंस पैदा हो रहा है जहां मुझे जेंडर नहीं बताया, अगर नेम बता दिया तब तो मुझे पता है, बट नेम से बात नहीं हुई है. हो सकता है उसने सन, मून, थंडर, स्टॉर्म, है ना, और वहां पे स्टोन, कुछ ऐसा ले लिया. तो वहां अगर मेरा सेंस इनमें से किसी में चल रहा है तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी? प्रेफरेंस आ जाएगी मस्कुलाइन जेंडर पे. ठीक है, प्रेफरेंस मिल जाएगी मस्कुलाइन जेंडर को. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला, सन इज रियली स्कॉर्चिंग टुडे. His rays are burning my skin. His rays are burning my skin or damaging my skin. Anything you can write. यहाँ पे sun is my subject, right? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे कौन सा pronoun इस्तेमाल करना है? Normally जगहों पे if you'll go through the articles and all, you'll see that people has used word. They've used it's to represent such terms. But in grammar, we do have one particular thing that we need to work according to the senses even. So we can work accordingly. अगर आपको अच्छे ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है तब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. दो दे वोंट आस्क यू एनी क्वेश्चन इन दैट कि भाई सन इज रियली स्कॉचिंग टुडे. सन इज रियली स्कॉचिंग. स्कॉचिंग मतलब होती है एक्सेसिव हीट. ठीक है, कि भाई सन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल जला देने वाली गर्मी. तो सन इज रियली स्कॉचिंग टुडे. हिज रेज, हिज किसके लिए मैंने यूज किया है? सन के लिए. ठीक है, सन के लिए हिज का मतलब कि सन के लिए हमने मस्कुलाइन जेंडर में उसको कंसिडर किया. क्यों? क्योंकि जब उसने यहाँ बात करी है तो उसने रिप्रेजेंट किया है पावर को, कि सन जो है ना काफी ज्यादा स्कॉचिंग है, यानी कि तेज तड़ाके की धूप है बहुत ही ज्यादा, उसकी जो रेज है ना यार वो बिल्कुल मेरी स्किन को जला रही है. ठीक है, टैनिंग जिसे हम बोलते हैं हो रही है. तो वहां पे हिज इस्तेमाल हुआ है बिकॉज पावर की बात हुई कि उसकी रेज इतनी पावरफुल है कि वो आपकी स्किन को बर्न कर रही है. ठीक, क्लियर हुआ? तो यानी सेंस था पावर का, इस वजह से मस्कुलाइन हुआ. इनमें से किसी का भी सेंस होगा, मस्कुलाइन जेंडर की प्रेफरेंस नॉर्मली रहेगी. आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल देखेंगे. रूल नंबर सेकेंड की बात करते हैं. देखो वहां पे सेंसेस अलग थे, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है सेंसेस थोड़े से अलग हो जाएंगे. जहां आपके स्टेटमेंट में बात होगी ब्यूटी की, ठीक है, चैरिटी की, प्रॉस्पेरिटी की, एलिगेंसी की, पेशेंस की, एटसेट्रा, यानी इनमें से किसी चीज की बात की जाएगी तो नॉर्मली प्रेफरेंस किसको मिलेगी?
अब तो सभी लोग पहचान गए होंगे, एक मस्कुलाइन में चले ही जा चुका है, तो दूसरा फेमिनाइन जेंडर को प्रेफरेंस आपकी मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब भी आपका स्टेटमेंट आपको सेंस दे रहा है, यानी कि सिग्निफाई कर रहा है किसके बारे में, ब्यूटी के बारे में बता रहा है, चैरिटी के बारे में बता रहा है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रहा है, एलिगेंसी के बारे में बता रहा है, तो नॉर्मली हम उसमें किसको देंगे प्रेफरेंस, फेमिनाइन जेंडर को जाएगी। और प्रोनाउन जो है हमारा वो फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल, मूनलाइट is really refreshing. Her nature attracts everyone। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया कि भाई मूनलाइट इज वेरी रिफ्रेशिंग, मून की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, उनका उसका जो नेचर है ना वो सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मून की लाइट की बात हो रही है ऐसा सब्जेक्ट, और हर जो है वो मैंने मून लाइट के लिए इस्तेमाल किया है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई प्रॉस्पेरिटी, शाइनिंग, ब्यूटी, ब्यूटी के रिलेशन में जब बात होगी, क्योंकि मून की तुलना ही किससे की जाती है, ब्यूटी से की जाती है। इवन इफ यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर लाइक ब्यूटी, नॉर्मली लड़कियों को ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ऐसे, है ना, तो वहाँ पे हम ब्यूटी का कंपैरिजन ही मून से करते हैं। सो वहाँ पे जब आप ब्यूटी की बात कर ही रहे हो तो आप फेमिनाइन जेंडर को थोड़ी सी प्रेफरेंस देंगे, और हम प्रोनाउन भी आगे फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप जेंडर को स्टडी करते हो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर्स वी आर गोइंग, but eventually when we are not aware of the particular gender we need to go according to the sense। okay, तो ये आपके सेंसेस थे। अब लास्ट रूल जो कि बताया था मैंने पहले ही कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको कवर करते हैं और उसके बाद हम एंड करेंगे। चलिए, नाउ रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है येट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वो कह रहा है, रूल कन्वे कर रहा है कि कलेक्टिव नाउन, जो कि आपने अभी समझा था कि कलेक्टिव नाउन even if it refers to living beings, ठीक है, कलेक्टिव नाउन even if it refers to living beings consider under neuter gender। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके पास कि भाई अगर वो कलेक्टिव नाउन की बात भी कर रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ समथिंग, कि भाई कलेक्टिव नाउन मेरा अगर रिप्रेजेंट भी कर रहा होगा किसको, लिविंग बींग्स को, कलेक्टिव नाउन इवन इफ इट इज रेफरिंग टू लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग बींग्स की बात भी कर रहा होगा, तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे किसमें, न्यूटर जेंडर के अंदर कंसीडर करेंगे, हम उसे न्यूटर जेंडर मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था आर्मी, तो आर्मी के लिए अगर मैं बात करूंगी मैं ऐसी बोलूंगी, आर्मी इज परफॉर्मिंग इट्स टास्क, आर्मी इज परफॉर्मिंग इट्स टास्क। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते आर्मी इज परफॉर्मिंग हिज टास्क, कि आपने बोल देंगे पावर है मस्कुलाइन है होगा और हम हिज लगा देंगे, नो। हमें रूल के हिसाब से समझना है कि आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो कलेक्टिव नाउन जब रिप्रेजेंट कर रहा होगा लिविंग बींग्स को भी, ग्रुप ऑफ पीपल को भी, तो हम उसको क्या मानेंगे, न्यूटर जेंडर मानेंगे। और क्योंकि न्यूटर जेंडर माना तो इस वजह से इट्स ही आएगा, यहाँ पे हिज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
Same goes to any other term that is specifying collective noun and it is representing living beings there. कलेक्टिव नाउन आ रहा है, लिविंग बीइंग की बात कर रहा है, न्यूट्रल जेंडर मानेंगे, प्रनाउन न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से ही इस्तेमाल हम करेंगे. बहुत क्लियर है ये चीज, राइट? सो आई होप जो भी कंसेप्ट आपको बताए फ्रॉम द स्टार्टिंग नाउन्स, उसके काइंड्स, ठीक है, काइंड्स के बाद नाउन्स एंड जेंडर्स, उसके एडवांस कंसेप्ट, आई होप सब कुछ आपको क्लियर है एंड इट इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू. सो जस्ट स्टे ट्यून, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स को. थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून.